सुबह की हल्की धुंध में एक तंग गली के किनारे छोटी सी ठेली पर सुषमा अपने मोमोज के बर्तन सजा रही होती है। उसके हाथ तेजी से काम करते हैं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पीछे उसके छोटे से कमरे में उसकी बीमार माँ खांसती है और सुषमा एक पल रुककर चिंता से उधर देखती है। वह मन ही मन सोचती है कि आज अच्छी कमाई न हुई तो दवा लाना मुश्किल हो जाएगा। उबलते पानी की भाप उसके चेहरे पर पड़ती है और वह गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है। थोड़ी देर में स्कूल जाते बच्चे और काम पर निकलते लोग ठेली के पास रुकने लगते हैं। सुषमा मुस्कुराकर सबको गरम गरम मोमोज परोसती है, पर उसकी नजर बार बार दवा की खाली शीशी पर चली जाती है जो ठेली के नीचे रखी है। तभी सामने वाली बड़ी फास्ट फूड दुकान का मालिक महेश उसे घूरते हुए देखता है। उसे सुषमा की बढ़ती भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपने नौकर से धीमे स्वर में कुछ कहता है और सुषमा को दूर से ही उसका इरादा ठीक नहीं लगता। दोपहर तक सुषमा की ठेली पर अच्छी भीड़ हो जाती है और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की उम्मीद चमकती है। तभी महेश का नौकर आकर ठेली के पास धक्का मुक्की करने लगता है, जिससे चटनी का बर्तन गिर जाता है और कुछ मोमोज मिट्टी में जा गिरते हैं। ग्राहक पीछे हट जाते हैं और सुषमा घबराकर अपने बचे हुए सामान को बचाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह किसी से लड़ने के बजाय जल्दी जल्दी सफाई करती है। मन में दर्द लेकर भी वह सोचती है कि हार मान ली तो माँ की दवा कभी नहीं आ पाएगी। शाम ढलने लगती है और कमाई उम्मीद से बहुत कम रह जाती है। सुषमा बचे हुए मोमोज समेटकर घर लौटती है, जहां उसकी माँ कमजोर आवाज में दवा के बारे में पूछती है। सुषमा झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि कल सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी आंखें सच्चाई बता देती हैं। उसी रात वह लालटेन की रोशनी में बैठकर अगले दिन कुछ बड़ा करने का फैसला करती है। तभी दरवाजे पर अचानक किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। दस्तक सुनते ही सुषमा सावधानी से दरवाजा खोलती है और बाहर एक बुजुर्ग आदमी को खड़ा पाती है, जिसने दिन में उसकी ठेली पर सब कुछ देखा था। उसके हाथ में छोटा सा थैला होता है, जिसमें सब्जियां, थोड़ा मैदा और दवा के लिए कुछ पैसे रखे होते हैं। वह नरम आवाज में कहता है कि उसने सुषमा की मेहनत और चुपचाप सहा हुआ अपमान देखा है। सुषमा पहले झिझकती है, फिर माँ की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह मदद स्वीकार करती है, लेकिन मन ही मन तय करती है कि यह एहसान वह मेहनत से उतारेगी। अगली सुबह सुषमा पहले से भी जल्दी उठती है और नए जोश के साथ मोमोज की तैयारी शुरू करती है। वह आटे को और अच्छे से गूंथती है, सब्जियों में थोड़ा नया मसाला मिलाती है और ठेली को साफ कपड़े से चमका देती है। उसकी माँ बिस्तर से उसे देखती है और कमजोर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देती है। सुषमा दवा की पहली खुराक माँ को देकर राहत महसूस करती है। ठेली पर पहुंचते समय उसके कदमों में कल से ज्यादा हिम्मत दिखाई देती है। रात तक सुषमा की अच्छी कमाई हो जाती है और वह घर लौटते हुए दवा, फल और थोड़ा राशन खरीद लेती है। माँ की आंखों में राहत देखकर सुषमा की थकान कुछ कम हो जाती है। लेकिन उसी समय बाहर गली में महेश की तेज आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल कोई चिल्लाकर बताता है कि सुबह नगर निगम वाले ठेलियां हटाने आने वाले हैं। सुषमा के हाथ से दवा का पैकेट लगभग छूट जाता है और उसका चेहरा फिर चिंता से भर उठता है। आज सुषमा एक नया तरीका अपनाती है। वह राह चलते लोगों को छोटे छोटे स्टीम उठते मोमोज दिखाकर मुस्कुराते हुए छकने को कहती है। कुछ कॉलेज के छात्र उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसमें उसकी मेहनत, उसकी माँ की बीमारी और उसके स्वादिष्ट मोमोज की बात होती है। धीरे धीरे उसकी ठेली के सामने फिर भीड़ जुटने लगती है, इस बार पहले से ज्यादा। महेश दूर से यह सब देखता है और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखती है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और ठान लेता है कि इस बार सुषमा को पूरी तरह रोक देगा।
सुबह होते ही सुषमा अपनी ठेली के पास पहुंचती है और देखती है कि आसपास के छोटे ठेले वाले डरे हुए खड़े हैं। दूर से नगर निगम की गाड़ी आती दिख रही होती है और महेश अपनी दुकान के बाहर खड़ा हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहा होता है। सुषमा तुरंत समझ जाती है कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। वह भागकर अपनी ठेली के कागज, पहचान पत्र और किराए की रसीदें निकालती है, जिन्हें उसने पुराने डिब्बे में संभाल कर रखा था। कांपते हाथों के बावजूद वह तय करती है कि आज वह चुप नहीं रहेगी। अधिकारी आकर ठेलियां हटाने लगते हैं। तभी सुषमा उनके सामने खड़ी होकर विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में अपने कागज दिखाती है। वह बताती है कि वह नियम तोड़कर नहीं, मेहनत करके पेट पाल रही है और बीमार माँ का इलाज करा रही है। आसपास खड़े लोग, जिनमें वे कॉलेज छात्र और रोज के ग्राहक भी शामिल होते हैं, उसका समर्थन करने लगते हैं। कोई मोबाइल में उसका वायरल वीडियो दिखाता है, कोई कहता है कि सुषमा साफ सुथरी